तो अब हम यहाँ पर जो है डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर एटलास mongodbatlas.com पे भी आप जा सकते हैं या गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है साइन इन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक करिए और साइन अप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यूजर हूँ तो मैं साइन इन कर दूंगा। और अगर आप लोकली यूज कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले लॉगिन हो जाता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिल सकता है या फिर थोड़ा सा चेंजेस भी आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो मेक श्योर आप क्या करें, क्रिएट पर क्लिक करें और यहाँ से आपको जो है न्यू क्लस्टर जो है क्रिएट करना है। और मेक श्योर आप यहाँ पर शेयर्ड पर क्लिक करें क्योंकि फ्री वाला आपको यूज करना है ना, तो वो शेयर्ड होस्टिंग है। और इसमें आप जो है कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, अजूर, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो भी आपका नियर बाय रीजन है तो आप उसको सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि मेरे केस में मुंबई है तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज रखूंगा। और फिर क्लस्टर टायर जो कि फ्री वाला है, देखिए शेयर्ड होस्टिंग, जिसका हम यूज करने वाले हैं। और इसके बाद में इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप और क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसीलिए मैं क्रिएट नहीं करने वाला। इतना करके आप क्या करें, बैक आ जाइए। तो मैं बैक आ जाता हूँ और जैसे आप क्रिएट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज कलेक्शन। अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन है यानी डेटाबेस है तो वो यहाँ पर शो करेगा। इस पर क्लिक करिए तो सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पर शो करेगा। देखिए थोड़ा सा लोड लेता है तो यहाँ पर वो सारी चीजें शो कर लेगा। जैसे कि देख सकते हैं डॉक ऐप, जितने भी आपके पास डेटाबेस रहेगा वो यहाँ पर शो कर देगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस में जाना है। तो यहाँ से आपको जो है न्यू यूजर क्रिएट करना है और उसको जो परमिशन देनी है ताकि हम डेटाबेस को MongoDB कॉम्पास या फिर हमारी एप्लीकेशन की मदद से जो है एक्सेस कर पाए। सो मेक श्योर इसको क्रिएट करके रखें। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेटवर्क एक्सेस में जाएंगे और आपको जो है यहाँ पर आईपी को जो है व्हाइट लिस्टिंग करना है। सो मेक श्योर आप क्या करें, ऐड आईपी एड्रेस पर क्लिक करिए और सिर्फ 000 करके आप ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, ये लोकल होस्ट है यानी कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटाबेस यूज कर सकती है। अगर आप स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप उसका आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, यानी जो भी कनेक्टेड आपका आईपी रहेगा आप उसका यूज कर सकते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वो सिर्फ उसी आईपी से एक्सेस होगा। अगर कोई दूसरी आईपी से अगर आप एक्सेस करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा है, यानी कहीं से भी यानी कोई भी आईपी से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेक श्योर आप इतना करके रखें। चलते हैं वापस डेटाबेस में और यहाँ से आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के साथ में जो है कलेक्शन को क्रिएट होने देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एक ना एक हमको इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगती है कलेक्शन क्रिएट करने के लिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कैसे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी MongoDB कॉम्पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कनेक्ट योर एप्लीकेशन या फिर आप कॉम्पास का भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करिए, कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पास। और इसके बाद में पूछता है आपको जो है डाउनलोड करना है यानी, तो अपने पास है ऑलरेडी तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई हैव MongoDB कॉम्पास। उसके बाद में यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए पूछता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके पास देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए एक न्यू वेरिएबल बना देंगे mongo_url इक्वल टू, और उसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है अपना यूजर नेम ऐड करना है और उसके बाद में अपना पासवर्ड ऐड करना है। और डेटाबेस का नाम भी चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉग ऐप और इसको मैं टोटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट में जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्फिग के नाम से और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे connectdb के नाम से। सो connectdb.js या फिर db कर देते हैं शॉर्टकट में, db.js। अब इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और यहाँ पे डॉट है, ये कॉमा लग गया गलती से तो इसको रीनेम कर लेते हैं जल्दी से db.js। और इसमें सबसे पहले जो mongoose को इंपोर्ट करेंगे, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो एक फंक्शन बना देंगे const connectdb इक्वल टू async arrow फंक्शन और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर लेंगे। कैच के अंदर console.log कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करो। कनेक्शन एरर कर देंगे इसको कमेंट में और साथ ही में मोंगो लिख लेता हूं मैं ताकि हमको पता चले ये मोंगो का एरर है। और साथ ही में इसको कर देंगे बीजी रेड कर देंगे, बीजी रेड, और व्हाइट कर देंगे इसका टेक्स्ट। मेक श्योर कलर को भी इंपोर्ट कर दें, कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है, mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो mongoose डॉट कनेक्ट और इसके अंदर आपको जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे process.env फिर डॉट mongo_uri
अगर ये सक्सेसफुल स्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस और इसका कलर चेंज कर देंगे। सो डॉट लगा दिया आप इसके बाद में डॉट bg और इसको मैजेंटा कर लेता हूँ और जो कलर है इसको कर देंगे व्हाइट। सेव कर लेते हैं इसको। तो कनेक्शन के लिए फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो नीचे आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कनेक्ट db। ये एक्सपोर्ट भी हो गया। अब इसको हम सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पे आपको जो इस फाइल को इंपोर्ट करना है, या फिर आप डायरेक्टली भी देखिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे ना, डायरेक्ट कनेक्ट डीबी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा। जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ MongoDB कनेक्शन और मेक श्योर इसको जो है ना .env के नीचे करें, क्योंकि पहले मेन कॉन्फ़िगरेशन है यानी .env है, उसके बाद में हमारे पास बाकी की कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे आपको लिखना है कनेक्ट db। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, बस आपको इसको कॉल करना है। सेव कर लेते हैं इसको, वापस से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर कोई एरर नहीं मिला तो सक्सेस का रिस्पॉन्स हमको देखने मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, npm रन सर्वर इतना लिख के एंटर प्रेस करिए और हमारा सर्वर जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप मोंगो में हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। एसिंग फंक्शन mongoose डॉट कनेक्ट है, मैं एरर को भी जो है प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसिस और यहाँ पे आप लिखेंगे एरर। तो जो भी एरर है वो भी साथ ही में प्रिंट होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब जो है एरर मैसेज भी हमको शो करेगा। देख सकते हैं मंगूस कनेक्ट का जो है यहाँ पर इशू बता रहा है। env चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर url लिखा है मैंने, देखिए, और db में मैंने uri कर दिया इसको, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ url। सेव। अब सही से काम करेगा। तो देखिए कनेक्टेड टू MongoDB डेटाबेस। ऑल्सो यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको भी फिक्स कर लेता हूँ डेटाबेस। तो यहाँ पे जो है हम होस्ट भी चेक कर लेंगे, तो उसके लिए आपको जो है लिखना है डॉलर करली ब्रेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ये मेथड आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है ना, क्योंकि कनेक्ट नहीं है, ये है कनेक्शन। सेव। तो देखिए यहाँ पर क्लस्टर का एड्रेस शो कर रहा है। अगर आप लोकली यूज करेंगे तो लोकल डेटाबेस शो करेगा, अभी हम जो है क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं इसलिए क्लस्टर का एड्रेस जो है शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस से कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू MVC पैटर्न जो है क्रिएट करेंगे और फिर यूजर के लिए जो है रेस्ट एपीआईज हम क्रिएट करेंगे। साथ ही में हमको जो है इंक्रिप्शन भी देखना है, यानी पासवर्ड को भी हैश कराएंगे और लेटर हम क्या करेंगे, इसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे।